स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों हम बात करेंगे आज कि को त्यौहार जो है गुलामों की खुशियों का एक साधन है या फिर त्यौहार क्यों आता है कि गुलाम को खुश करने के लिए। क्यों त्यौहार को हमेशा से इस तरह से दिखाया जाता है कि तुम स्वतंत्र हो तो तुम भी खुश रहने के अधिकारी हो या फिर तुम्हें भी खुश रहना चाहिए समय समय पर, हमेशा नहीं समय समय पर तुम्हें भी खुश रहना चाहिए। तो त्योहार क्या लगता है आपको, हमेशा कोई भी गुलाम मेंटेलिटी का आदमी, हमेशा दो कौड़ी का आदमी आपको त्योहार में इतना ज़्यादा खर्चा करते हुए दिखेगा, हमेशा ऐसा दिखेगा कि वो त्योहार को, देवी देवताओं, अल्लाह कुरान को इतना ज़्यादा मानता होगा, इतना ज़्यादा उसको अपने से भी, अपने मतलब जो भी डेली रूटीन से भी ऊपर रखता है। ऐसा आदमी हमेशा, घटिया आदमी जो होता है वो इस इन सब चीज़ों को बहुत मानता है और वो हमेशा ये इन सब चीज़ों में बिना सोचे समझे पैसा खर्च करता है। आपको क्या लगता है जो एक मिडिल क्लास आदमी है अपने त्योहार में हर साल अपनी कमाई का जितना भी वो साल में कमाता है उसका 80 से 90% वो त्योहार में खर्च कर देता है, दिखावे में खर्च कर देता है, इस तरह की चीज़ों में। आपको नहीं लगता है कि एक त्योहार एक तरह से आपको एक टेम्परेरी हैप्पीनेस देता है या फिर इस तरह से होता है कि मतलब आप थोड़ी देर के लिए खुश हो जाओ लेकिन आपको गुलामी नहीं बोलनी है। जब मैं जॉब कर रहा था तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ 1 से 2 दिन की छुट्टी दी जाती थी। तो आपको नहीं लगता है ये एक छलावा है, या कि बस आपको ये बताना है कि हाँ त्योहार के नाम पे छुट्टी हुई है लेकिन अब तुम हो गुलाम ही। बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में तो ऑफिस में ही पार्टी प्रोग्राम किए जाते हैं इसीलिए क्योंकि वो भी दिखाना चाहते हैं कि हम भी बहुत खुश हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें चलती हैं और भारतीय लोग त्योहार को बहुत ही ज़्यादा महान मानते हैं। अभी आने वाला जो भी फेस्टिवल है दिवाली, सॉरी होली, तो उस पर देखना आप कि किस तरह से लोग बहुत ही अंधाधुंध अपना जो भी सेविंग है, अपनी साल की जो भी सेविंग होती है, जो एक नेगेटिव सिचुएशन होती है जो, या फिर जो भी आप, जब आप इमरजेंसी फंड जिसे कहते हैं उसको वो ख़त्म कर देते हैं, जला देते हैं इन्हीं सब त्योहारों के चक्कर में। और मिलता क्या है इसके बाद? क्या कभी आपने देखा है कि एक पर्सन है जो एक हफ्ते की छुट्टी पे रहा हो त्योहार की, उसके बाद जब वो वापस अपनी जॉब पर गया हो तो कुछ उसमें एक्स्ट्रा अचीवमेंट, कुछ उसके दिमाग को एक तरह से फ्रीडम मिली हो, फ्रीडम का एहसास हुआ हो? मुझे तो लगता है कि जब त्योहार के बाद पर्सन घर पे वापस जाता है या फिर सॉरी ऑफिस में वापस जाता है तो वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। उसको लगता है कि क्यों ये काम है जो मेरे पीछे है, या फिर क्यों मुझे ये करना पड़ता है। तब समझ में आता है कि वो पर्सन ने त्योहार में जिस तरह से दसियों हज़ार रुपए खर्च किया है, अगर वो उसको बहुत ही दिमाग से खर्च करता तो शायद वो पैसा उसके 4 से 5 महीने काम आता। वो 4 से 5 महीने उस खर्चे को चला सकता था, लेकिन दिखावे के लिए, लोगों को दिखाना है तो इसके लिए उसने सिर्फ 2 दिन में वो पैसे को उड़ा दिया है। लोग को के मुंह से मैंने कहते हुए सुना, लोग कहते हैं कि त्योहार में आप एक दूसरे से मिल लेते हैं लोग। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो साल भर बात नहीं करते हैं एक दूसरे से या फिर दिखावे के लिए बात करते हैं, लेकिन त्योहार में उनको लगता है कि अगर त्योहार पे वो लोग मिल लिए तो वो जो भी चीज़ें हैं और मतलब उनके हिसाब से बहुत बड़ा काम होता है ये। यहाँ त्योहार पे अगर आप मिल लेते हो तो मतलब सारी जो चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें भूल करते हो। आपको त्योहार पे ज़रूर एक दूसरे से मिलना चाहिए और एक दूसरे से अच्छे संबंध करने चाहिए, जबकि वो जब मिल रहे होते हैं तो भी वो एक इतनी गंदी और भद्दी शक्ल बनाए हुए होते हैं जैसे उनको लगता है कि उनको ज़बरदस्ती ये काम कराया जा रहा है या फिर उनका मन नहीं है। क्योंकि अक्सर देखा ये गया है कि कोई भी पर्सन जो भी फंसा हुआ है, गुलाम मेंटेलिटी का है, वो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करेगा। उसको ये लगता है कि त्यौहार आ गया तो बहुत ही ज़्यादा
एक हैप्पीनेस का मोमेंट क्रिएट हो जाएगा और इसी बहाने हमको छुट्टी मिल जाएगी। तो एक गुलाम आदमी हमेशा ये छोटी छोटी एक दो दिन की खुशियों को ही एंजॉय कर सकता है। वो कभी भी नहीं ये चाहेगा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हम हमेशा परमानेंट हैप्पीनेस में रहें। और ये इतने वाइस्ट होते हैं, इनको ये लगता है कि जो ये गुलामी कर रहे हैं ये भी उसको भी ग्लोरीफाई करेंगे, उसको भी महान मानेंगे। कि अगर बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो जिनको मतलब कहीं भी वैकेशन पे जाते हैं तब उनको ये लगता है कि यार मतलब एक उनको डर ऐसा लग रहा होता कि ऑफिस में पीछे से पता नहीं मतलब मुझे निकाल ना दिया जाए। ये एक फोमो क्रिएट हो रहा होता उनके दिमाग में कि यार ऑफिस में कहीं मेरे पीछे पॉलिटिक्स होकर मुझे मेरा जो भी होता है इंक्रीमेंट या फिर क्या कहते हैं उसको आप, प्रमोशन प्रमोशन ना रोक दिया जाए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लोग दिखावे के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। और होता क्या है कि हमें तो लगता है कि त्योहार जो है गुलामों के लिए जानबूझ के बनाया हुआ है सिस्टम के द्वारा। ये चाहता है कि गुलाम कभी भी बोर ना हो गुलामी से, ये हमेशा इस चीज़ को वफादारी से करते रहें। क्योंकि अगर गुलाम ने बगावत कर दी तो ये जो राजा है, जो सिस्टम है, जो एसी में बैठा हुआ है, ये कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो जिस तरह से रिजॉर्ट्स में एंजॉय कर रहा है उस तरह से नहीं कर पाएगा। इसलिए वो बीच बीच में अगर कोई भी ये उस तरह की से आप समझ सकते हैं कि कोई भी मशीन को अगर आप 10 घंटे उसकी कैपेसिटी है, उसको अगर 20 घंटे चलाएंगे तो वो फूक जाती है, मतलब उस वो काम करना बंद कर देती है। तो उसी तरह से इन लोगों ने मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास जो 90% जो भी है उसमें, चाहे वो 5 लाख या 10 लाख महीना कमाता हो, वो 90% की कैटेगरी में आता है। वो गुलाम है एक। और उसको गुलाम को हमेशा समय समय पर छुट्टी की ज़रूरत पड़ती है। और ये गुलाम बगावत ना कर दे इसके लिए इस तरह की चीज़ें की जाती हैं कहीं भी। मतलब हैप्पी न्यू ईयर हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं। देश उम, भक्ति दिखाने के लिए उनको 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर को प्रोग्राम रखे जाते हैं कि इसीलिए गुलाम इन सब चीज़ों में उलझा रहे। लेकिन लोगों को लगता है कि वो उन मतलब जो भी त्योहार आ रहा है उनको उनके लिए खुशियों का साधन है, या फिर वो खुश हो जाएंगे इस तरह के से। तो सिस्टम कभी नहीं चाहता कि आप कभी भी फ्री हों इस चीज़ से। क्योंकि सिस्टम डरता है आपके फ्री होने से। वो जिस तरह से उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके रखा है, जिस फैक्ट्री कंपनियां बना रखी हैं, अगर आप लोग विद्रोह करेंगे या फिर आपको इस गुलामी को छोड़ेंगे तो वो उन सब फैक्ट्री को चलाएगा कौन। लोगों को लगता है कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, घर चला रहे हैं अपना। और कोई भी अगर कंपनी उनको जॉब दे देती है तो उनको लगता है कि इतना बड़ा एहसान कर दिया है। भाई कंपनी अगर आपको जॉब नहीं देती है तो उसके पास, आपको लगता है कि वो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है। और आपको ये लगता है कि कंपनी ने मुझे जॉब रख देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। आपकी कंपनी में उतनी ही ज़रूरत है जब तक आप उसके लिए बेनिफिशियल हैं। आपसे सस्ता काम करने वाला अगर कोई मजदूर या गुलाम मिल गया तो वो आप 1 मिनट भी नहीं लगाएगी आपको बाहर निकालने में लिए। और आप सोचते हैं कि कंपनी मेरे लिए बहुत सोच रही है। लोगों का ये वहम डाला जाता है जानबूझकर कि वीक ऑफ द मंथ ऑफ द एम्प्लॉय एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, तरह के जो भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए किए जाते हैं कि आपका बिलीव उन पर बना रहे। और जब उनको लगे कि ये मेरे लिए यूज़फुल नहीं है मेरे लिए, तो वो 1 सेकंड भी ना लगाएं आपको लात मारने में। तो गुलाम लोगों के लिए त्योहार तो बहुत बड़ी चीज़ है। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या फिर एम्प्लॉय हो। चाहे वो 10 लाख कमा रहा हो महीने का, चाहे वो 20 लाख कमा रहा हो, वो 90% में तो वो गुलाम है कॉरपोरेट का, कंज्यूमरिज्म का, कैपिटलिज्म का। हाँ, तुम दिखाने के लिए तो कर सकते हो कि हाँ हम तेरे से ज़्यादा बड़ी गाड़ी अफोर्ड करते हैं, हम तेरे से ज़्यादा बड़ा घर अफोर्ड करते हैं। इन सब चीज़ों में जानबूझ के इन लोगों को लगाया जाता है कि आपस में कंपैरिजन करते रहो, लड़ते मरते रहो, कभी भी विद्रोह ना करो, कभी भी तुम इस गुलामी से बाहर मत निकलो।
ये कभी भी इस चीज़ को रियलाइज़ ना कर पाएँ कि मतलब इनके पास इतना पैसा है कि ये उस पैसों को अगर सही से यूटिलाइज़ करें, इन सब चीज़ों में ना करें, तो ये खुद विथड्रॉ कर जाएँगे। तो इनके पास इतना पैसा रखना ही नहीं है, इनको इतना पैसा इकट्ठा ही नहीं होना देना है इनके पास, जिससे कि ये उस पैसे का सही उपयोग करके ये गुलामी छोड़ते हैं। हमेशा इनको पैसे की तंगी को बनाए रखना है, इसीलिए त्योहार और इस तरह की चीज़ें आती हैं, इस फैशन ट्रेंड, कपड़े नए नए खरीदने हैं, गाड़ी नई बड़ी खरीदनी, बड़ा घर बनाना है। तो इसीलिए है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं वो हमेशा मेहनत करते रहें, और लोगों को लगता है कि इन्होंने तो 70 साल तक सेवा दी है इसमें, या फिर 70 साल तक बिजनेस किए, इतने जुझारू हैं, इतने लगनशील। मैं उस भड़वे से पूछना चाहता हूँ कि क्या रियली में तेरी ज़रूरत इतनी थी, या फिर तुझे, तू कितना भी अगर अच्छा खाता फिर भी तुझे पूरी ज़िंदगी काम करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तुझे कहीं ना कहीं तू एक तरह से उनका शिकार हुआ है कैपिटलिज्म का, जिसलिए और उसको तू ग्लोरीफाई करना चाहता है। लोग सब सोचता है कि समाज तुझे ग्लोरीफाई करे कि हाँ तुम बहुत ही ज़्यादा मेहनती लगनशील हो। वही नीड क्रिएट करता है, वही अपना प्रोडक्ट बेच देता है, और आप सोचते हैं कि इस प्रोडक्ट की मैं ज़रूरत थी। डेवलपमेंट वही एक बोलता है कि आपको इस चीज़ की नीड है, आप मतलब पैदल मत चलिए, आप गाड़ी चलिए। मैंने आपके लिए गाड़ी बनाई, कि गाड़ी अगर इतनी ही वो उसको लगता है कि ये गाड़ी इतनी ही ज़रूरत है, तो वो अ, जो भी उसका प्राइस है अगर बहुत ही नीडी पर्सन उसको लग रहा है कि ये इसको तो बहुत ही ज़्यादा गाड़ी की ज़रूरत है, ये 10 किलोमीटर पैदल चल के जाता है, तो इसको गाड़ी हम कम पैसे में देंगे जिससे कि ये मतलब इसका जीवन आसान हो सके। ऐसा क्यों नहीं होता है? और तुम इसको कहते हो डेवलपमेंट है, तो तुम्हें समझना होगा मूर्ख तुम बन रहे हो, या फिर ऑटोमेटिकली तुम मूर्ख हो और उसी मूर्खता को तुम ग्लोरीफाई कर रहे हो। हर चीज़ तुम्हारी जो पसंद की लगती है वो तुम्हें पसंद करवाया जाता है, तुम्हारे दिमाग को इस तरह से वाइज किया जाता है कि तुम उस चीज़ को पसंद करो, लो, खर्च करो, और एक अपने भिखारी की तरह हो जाओ। मतलब तुम्हारे महीने के अंत में तुम्हारे पास कोई भी सेविंग के नाम पर कुछ भी ना हो, कुछ चिल्लर हो, तभी तो तुम अगले महीने, अगले साल और आने वाले दशकों में गुलामी करोगे। और हमेशा ये लगाया जाएगा कि पैसा तो हमेशा कम ही पड़ जाएगा, मतलब कभी भी पैसा तो इतना कमाते रहो कि जितना हो उतना ही कम है। इस तरह की सोच को जानबूझ के डाला जाता है, पिन किया जाता है तुम्हारे अंदर, जानबूझ के तुम्हारे ऊपर डेवलपमेंट थोपा जाता है कि नहीं नहीं ये चीज़ तुझे चाहिए, इस चीज़ के बिना तो तू जी नहीं सकता है। क्या ये चीज़ें करने खरीदने वाले लोग, परचेज करने वाले लोग, या इस ट्रैप में फंसने वाले लोग सोचते हैं कि रियली में मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर भेड़ चाल गधे की तरह चले जा रहे हैं और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मानते हैं, सो कॉल्ड इतने ज़्यादा भड़वे ये खुद गुलाम बनने लायक होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि सिस्टम का कोई फेलियर मतलब दोष नहीं है यहाँ पर, सिस्टम तो है ही, अपना काम करेगी ही। तुम फंस जाते हो और बाद में कहते हो कि हम तो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, हमने तो बहुत ही लग्जरी कलेक्ट करके रखी है अपने पास। तुम बस एक दूसरे दिखा के ही ख़त्म हो जाओगे कीड़ा मकोड़ों। कभी भी ये मत सोचो कि कभी भी 100% लिबरेशन तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, हमेशा तुम लोग पैनी पॉलिटिक्स में लगे रहोगे। बात बहुत ही गहरी है, अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तुम लोग यहीं कीड़े मकोड़ों की तरह एक दूसरे से कंपेरिजन तुलना करते रहोगे, और जब सिस्टम का दिमाग खिसक गया या फिर सिस्टम जब चाहे तुम्हें मसल देगा, उस वो 1 सेकंड नहीं लगाता है। जिस तरह से हम लोग जब चलते हैं ज़मीन पर तो बेचारी चींटियाँ कीड़े किस तरह से जाने अनजाने में वो हम लोगों के जूते या चप्पल का शिकार हो जाते हैं, उसी तरह तुम लोग भी हो। जिस तरह से तुम लोग कीड़े मकोड़ों को देखते हो ना, जिस तरह से तुम चींटियों को और इस तरह के जीवों को देखते हो, उनकी तुम्हारी नज़र में वो कुछ भी मैटर नहीं करते हैं, इसी तरह सिस्टम की नज़र में तुम यही हो, चाहे तुम भले ही महीने का 10 लाख क्यों ना कमा रहे हो। हाँ, कंपेरिजन करोगे एक दूसरे से, खुश भी होगे कि हाँ मैंने इससे बड़ा घर ले लिया, 4 गाड़ी खरीदी कर लोगे, लेकिन सिस्टम जब चाहेगा तुम्हें क्रश कर देगा। और ये बात जो जान लेता है वो हमेशा
इस ट्रैप से बाहर भी निकल जाता है, ये भी है मज़े की बात। इस सिस्टम को निकल जाए, उसकी मिनिमलिज्म का जीवन जीने लगता है, वो कैपिटलिज्म का विरोध करता है, वो रेट रेस में नहीं फंसता है, वो शो ऑफ कल्चर से बाहर हो जाता है, वो ट्रेंडिंग कल्चर से बाहर हो जाता है। तो विद दिस थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाएं ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। विद दिस थैंक